हम लोग इसके पूर्व क्रोध पर विचार कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सुना था कि नारद जी कहते हैं, क्रोध मूलो मनस्तापः क्रोध संसार सागरम धर्म क्षय करह क्रोधस्तस्मात्म परिवर्जयेत्। अर्थात क्रोध ही मन के संताप की जड़ है, क्रोध ही संसार में डालता है, क्रोध से धर्म का नाश होता है, अतएव क्रोध का सर्वथा त्याग करना चाहिए। गुस्सा अब अस्थायी पागलपन है। क्रोध में पता नहीं चलता व्यक्ति को कि वह क्या करने जा रहा है। अपने रिश्ते को भूल जाता है क्रोध व्यक्ति, शांति को भूल जाता है, मर्यादा को भूल जाता है, उचित अनुचित धर्म और अधर्म सब बातों को विस्मृत करके उसके भीतर का जानवर इतना उग्र हो जाता है कि क्रोध के बाद उसे अपने आप पर स्वयं आश्चर्य होता है कि उस समय उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। उन्होंने इस तरह उलझुल बातें कैसे कही अथवा उलझुल हरकत उनसे कैसे हुआ। 6 विकार माने जाते हैं शास्त्रों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। क्रोध 6 विकारों में से एक है। सभी एक से बढ़कर एक खतरनाक हैं। एक भी विकार अगर मन में उग्र रूप से हो तो हम लोगों के धर्म कर्म सुख शांति सबको स्वाहा करने के लिए पर्याप्त है। पर अगर 6 विकार एक साथ मन में अड्डा जमा ले तब की दुर्दशा का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति जब एक विकार को तो दूसरा विकार बलशाली शक्तिशाली होकर उभरता है। दूसरा विकार को अगर वो कंट्रोल करना चाहता है तो तीसरा विकार शक्तिशाली होकर आगे अपना फन काढ़ता है। एक विकार पर विजय प्राप्त कर लेने पर 6 विकार पर विजय नहीं मिल जाते। 6 विकार पर विजय प्राप्त करने के लिए एक एक करके 6 विकारों पर विजय प्राप्त करना पड़ता है। साधन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, विचार के द्वारा। सबसे पहली बात इन 6 विकारों से मुक्त होने के लिए जो सबसे पहली बात है वह है आप सत्संग सुने। सत्संग सुन के आप बाहर निकलते हो तो उस पर आप विचार करो कि आपने क्या सत्संग सुना। बहुत बार ऐसे अभागे लोगों को भी देखा गया है जिसे अपने मन के विकारों से परिचय भी नहीं है। वे ये जानते भी नहीं कि उनमें क्रोध का विकार है, कि लोभ का विकार है, कि मद मत्सर मोह का विचार है। इस बात को वे जानते नहीं हैं। क्रोध करते हैं तो पागल हो जाते हैं, मोह के पीछे अंधे हो जाते हैं, पर उनको एहसास भी नहीं होता कि उसने क्रोध किया। उसे लगता है कि वो तो सही था, उसने कौन सा गलत किया, अगले ने ऐसा किया उसका जवाब हमने दिया, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस तरह जब आप अपने विकारों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो ये विकार शक्तिशाली होकर
आपको और अधिक दबा देते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये विकार हमारे दुखों का कारण है। जब भी व्यक्ति को क्रोध आता है तो दूसरे व्यक्ति जिस पर क्रोध किया जाता है उसे भी दुख होता है, परंतु अगले को दुख तब तक हम नहीं दे सकते हैं जब तक कि हम स्वयं दुखी ना हों। क्रोध के आवेश में सबसे पहले क्रोध का आक्रमण हमारे अंतस पर ही होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका आहार सबसे पहले हम स्वयं बनते हैं। हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा सुकून, चैन सब कुछ छीनकर समाप्त हो जाता है। हमारी खुशियाँ लुप्त सी हो जाती है। एक तरह से हम पागल हो जाते हैं, एक तरह से हम जानवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानिए, आप पहचानिए कि आप में कौन कौन सी त्रुटियां हैं, आप में कौन कौन सी कमियां हैं। अगर आप अपनी कमियों को, अपनी त्रुटियों को नहीं पहचान पाते और हमेशा अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों के पक्ष में खड़े होते रहते हैं और उसे हमेशा सही साबित करने में जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं, तो ये आपकी कमजोरियां और गलतियां बहुत ही शक्तिशाली होकर आपको मार ही डालेगी। कोई भी बुराई है, आप उसे बुराई की तरह नहीं पहचान रहे हो। आप समझते हो कि ये जरूरत है, ये समय की मांग है। आप उस बुराई के समर्थन में खड़े हो जाते हो। धीरे धीरे करके वो बुराई आपकी आदत बन जाएगी। जैसे ही किसी भी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होना शुरू हो रही है, अभी किसी ने प्रतिकूल कुछ बोला भी नहीं है, हो सकता है कि बिना बोले कोई दूर में हंसकर बात कर रहा है, उसको देखकर भी हमारे मन में, क्योंकि हमने अपने भीतर की बुराइयों को प्रोत्साहित किया है, उसे पोषण दिया है, तो वे हमारे बारे में बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं उस जाने दीजिए। हमारा मन व्याख्या करेगा कि वो अगला हमारी हंसी उड़ा रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है और हमें गुस्सा आएगा। जब क्रोध करने की आदत होगी तो शुरू में तो थोड़ा देर से भी गुस्सा आता हो, फिर धीरे 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 करके हमें तुरंत गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी आदत में परिणत हो गई। जैसे ही तनिक भी क्रोध प्रतिकूल वातावरण बना, उसके पहले से ही हमारे भीतर अग्नि सुलगने लग जाएगी और हमारे शरीर के हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां जहर उगलने लगेगी और हम क्रोध के चंगुल में पड़ जाएंगे। इसलिए विचार करना। और दूसरी बात आती है कि हम अपनी कमजोरियों पर विचार करें, तदुपरांत उससे मुक्त होने का संकल्प लें कि हम इस बुराई से मुक्त होएंगे। आप अपना दुश्मन स्वयं मत बनो, आप अपनी गलती को पहचानो। अगर हो सकता है बहुत बार व्यक्ति इतना अंधा होता है, कौन व्यक्ति अंधा होता है? जिसे अपने शरीर और जिसे अपने मन बुद्धि इत्यादि में इतना अधिक घनिष्ठ तादात्म्य में बन गया है, इतना अधिक नज़दीकी है कि उसे अपने शरीर और मन बुद्धि की गलतियां नहीं दिखती है। जैसे आँखों में डाला गया काजल आँखों से नहीं दिखता है, क्योंकि आँखों में डाला गया काजल आँखों से इतना निकट है कि उसे देखा नहीं जा सकता। उसी तरह अक्सर ऐसा हमने देखा है, अनुभव किया कि अक्सर व्यक्ति को अपनी गलती और अपनी मूर्खता, बुराई समझ में नहीं आती, दिखती भी नहीं है।
इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि निंदक को नजदीक में बसा कर रखो। आपको स्वयं अपनी गलतियां नहीं दिख रही है, पर निंदक आपकी गलती को देख पाता है, क्योंकि वो आपसे दूर है। निंदक आपकी गलती को देख सकेगा, पर उसे भी अपनी गलती देखने में कठिनाई होगी। इसीलिए अक्सर हम कहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं अथवा उसका कोई स्वभाव हमें फूटी आंख नहीं सुहाता है, वो हमें बहुत बुरा लगता है, तो हो सकता है कि उसे भी हम बहुत बुरे लगते हों और वो भी हमें फूटी आंख नहीं देखना चाहता हो, क्योंकि उसे उसकी नज़र में हमारे में बहुत सारी बुराइयां हैं। जैसे हमारे नज़र में उसकी बहुत सारी बुराइयां हैं, वैसे उसकी नज़र में हमारी बहुत सारी बुराइयां होगी। आप निष्पक्ष होकर शांत चित्त से सुनो। ठीक है कि आप अपनी गलती को नहीं देख पाते हो, दुर्भाग्य तो है, बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये। जब तक देहाध्यास नहीं मिटेगा, जब तक शरीराशक्ति अथवा शरीर के प्रति जो आकर्षण है वो नहीं समाप्त होगा, तब तक अपनी गलती को देख पाना बहुत ही कठिन और दुर्लभ है। हमें तो ऐसा लगता है कि अपनी गलतियों को देखने वाले महान भाग्यशाली होते हैं। जो अपनी गलतियों को देख पाते हैं उसमें सुधार होना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु आप देहाध्यास से ग्रसित हैं, आप अपने शरीर के मोह से इतने अधिक गुथ गए हैं कि अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। दूसरे आपकी आलोचना कर रहे हों तो आप चिढ़ने कुढ़ने के बजाय ध्यान से सुनिए कि वे आपके बारे में क्या कह रहे हैं, वे आपके बारे में क्या कह रहे हैं, और उसके बाद निष्पक्ष होकर आत्मविश्लेषण कीजिए कि अगला जो कह रहा है सो कहीं ना कहीं हमारे भीतर है तो नहीं। क्योंकि अक्सर धुआं वहीं उठता है जहाँ आग हो, आग के बिना धुआं नहीं हो सकता है। कभी कभी संतों का अथवा बड़े बुजुर्गों का अथवा अन्य किसी की निंदा होती है बिना कारणवश भी, तो उसको जाने दो। पर अक्सर जो निंदा होती है अथवा अक्सर कोई किसी से चिढ़ता है, दुखी होता है, तो इसका कारण उसका स्वभाव होता है। तो आप ध्यान से सुनो, शरीर के मोह से ऊपर उठकर सुनो। पछ मत लो कि ये मैं हूं और ये मेरा मैं है। मेरी बुराई करने वाला होता कौन है? मेरी आलोचना करने वाला होता कौन है? मैं हूं सुपर, मैं हूं दूध का धुला हुआ, मुझ में कोई गलती है ही नहीं, हो नहीं सकती है। लोग हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं। इस तरह की मूर्खता मत करो, ध्यान से सुनो अगला क्या कह रहा है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे जो जिनके 2 मित्र हों, 4 मित्र हों और वे एक दूसरे की गलती को बिना दुर्भावना का बतलाते हैं, केवल सुधार की इच्छा से। अक्सर गुरु ऐसे ही होते हैं, उन्हें आपकी गलती से अथवा आप बुरे हो इसके कारण उन्हें कोई दुख हो रहा है अथवा ठेस लग रही है अथवा आपकी बुराई उनका कुछ बिगाड़ दे रही है, ऐसी बात नहीं है। परंतु वे निष्पक्ष होकर आपकी सुधार के लिए बताते हैं कि देख बेटा, आप में ये गलती है, इसे सुधार ले, तुम्हारे में ये त्रुटि है, आप उसे निकाल बाहर फेंको। वहाँ लेकिन किंतु परंतु ऐसे वैसे मत बास लड़ाओ, सुनो, विश्लेषण करो और अपनी बुराइयों को निकालो। क्रोधी व्यक्ति को एक साथ 2 पाप लगता है, एक हत्या का पाप और एक आत्महत्या का पाप। क्रोधी व्यक्ति ने दूसरे
को दुख दिया, दूसरे को व्यथित किया, उसकी हिंसाजन्य पाप से वो ग्रसित हुआ, साथ साथ अपनी आत्मा को भी मलिन किया, अपनी आत्मा में भी बेमतलब दर्द और दुख को भरा, इसलिए उसे हत्या और आत्महत्या दोनों का पाप लगता है। छह विकारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली काम को माना जाता है, वासना को माना जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं किंग दुर्जया अस्ति मदना, संसार में सबसे ज्यादा प्रबल क्या है, तो उन्होंने कहा कि वासना सबसे अधिक प्रबल है। और तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि नारी नयन सर काहि न लागा, अर्थात ऐसा कौन है जिसके दिल में वासना का वेग उत्पन्न न हुआ हो। परंतु गंभीरता पूर्वक विचार किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वासना से भी ज्यादा शक्तिशाली विकार क्रोध है। इस पर कुछ सूत्र भी दिए जा सकते हैं कि वासना से ज्यादा प्रबल क्रोध कैसे है। श्री कृष्ण ने कहा कामात क्रोध विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, मतलब जहां काम है वहां क्रोध अनिवार्य रूप से है, परंतु जहां क्रोध है वहां काम रहे ही ये जरूरी नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी, परशुराम जी, दुर्वासा जी इत्यादि में वासना नहीं थी, ये लोग इंद्रिय विजयी थे, इन्होंने अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिया था, पर इनके अंदर भी क्रोध ज्यों का त्यों बना हुआ था। दुर्वासा जी का क्रोध प्रसिद्ध है। आज भी ऐसे कई अबाल ब्रह्मचारी हैं जिनके अंतस में वासना छू भी नहीं गई, जो अथवा अगर कभी छुई हो तो छुई हो, परंतु आज वे वासना से सर्वथा मुक्त हैं, फिर भी उन्हें क्रोध करते हुए देखा जाता है। इससे ऐसा लगता है कि वासना से भी अधिक शक्तिशाली और अधिक खतरनाक और अधिक घातक क्रोध है। दूसरी बात और है कि काम का बाह्य प्रदर्शन लज्जाजनक एवं निंदनीय समझा जाता है, इसलिए खुले रूप से कोई भी अपने काम वेग को, वासना के वेग को प्रकट नहीं करना चाहते हैं। उसे अमर्यादित अथवा लज्जाजनक समझकर उसे छुपा सकने में समर्थ होते हैं, परंतु क्रोध के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। क्रोध को लोग लज्जाजनक नहीं समझते हैं। वासना में कोई सड़क पर खड़ा होकर कोई वासना की चर्चा नहीं कर सकता अथवा वासना की हरकत में नहीं उतर सकता, परंतु जब क्रोध का वेग होता है तो वे ये भूल जाते हैं कि अभी क्रोध नहीं करना चाहिए, कि करना चाहिए, उस पर अंकुश लगाया जा सके, उसको अपने मन में हम कंट्रोल करें, इस बात को भूल जाते हैं। और जहाँ जिस स्थिति में है वहीं पर जब गुस्सा आता है तो वे अपने गुस्से को कंट्रोल करने में बेकाबू हो जाते हैं। इससे भी लगता है कि वासना को काबू में करना आसान है, पर क्रोध को काबू में करना आसान नहीं है। क्रोध में न लोक लज्जा का भय है, न क्रोध में लोग हमें क्या कहेंगे इसका भय है। वैसे भी क्रोधी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। क्रोधी व्यक्ति से सभी दूर भागते हैं।
वे भले ही अपने मन में लड्डू फुटाते रहें कि वे बहुत ही शालीन हैं, बहुत ही अच्छे हैं, पर यहाँ तक कि क्रोधी व्यक्ति से उसके अपने परिवार वाले लोग भी दूर भागते हैं। अपने परिवार वाले लोग भी बातचीत करने में कतराते हैं। वे सोचते हैं कि कीचड़ में ढेला मारने की अपेक्षा उससे दूरी बना के रखो, ज़्यादा बेहतर है। बात करेंगे, बात बात में कब उसे क्रोध आएगा और वो कब किस तरह की हरकत कर बैठेगा, उससे अच्छा है कि उसे दूर ही रहे तो अच्छा है। क्रोधी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता और क्रोध वासना से क्रोध ज्यादा प्रबल है। लोग समझते हैं कि वासना पर विजय बहुत कठिन है, पर जहाँ तक हमें लगता है कि वासना का वेग बहुत जीवन में बहुत कम पीरियड तक में रहता है। वासना का वेग युवावस्था में विशेष करके होता है, पर क्रोध बालपन, युवापन व वृद्धावस्था में समान रूप से देखा जाता है, समान रूप से व्याप्त है। बाल्यावस्था में काम वासना से सर्वथा अनभिज्ञता रहती है। एक छोटा बच्चा नहीं जानता कि वासना क्या होती है अथवा काम क्या होता है, परंतु छोटा बच्चा क्रोध को जानता है। आप देखोगे कोई बात उसकी प्रतिकूल हो गई तो वो अपने खिलौने को फेंक दिया अथवा जोर से अपना सिर जमीन पर पटकने लगा अथवा चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया अथवा अपने छोटे छोटे हाथों से अपने माता पिता अथवा अपने हम उम्र के भाई बहनों को मारने पीटने लगा। ये उसके भीतर का क्रोध की अभिव्यक्ति है। वृद्धावस्था में भी बचपन जिस तरह काम से शून्य होता है, बचपन में क्रोध की अभिव्यक्ति तो होती है, पर बचपन काम वासना से बिल्कुल शून्य होता है। उसी तरह वृद्धावस्था में भी व्यक्ति भले ही काम वासना को जानता हो, परंतु सहज उसकी अभिरुचि उस ओर से समाप्त होने लग जाती है। या तो उसका शरीर साथ नहीं देता, इंद्रियां साथ नहीं देती, या सहज ही उसकी ओर से उसकी अभिरुचि समाप्त हो जाती है। उसके मन में उस तरफ से उचाट पैदा हो जाता है और उस ओर से वह अपने आप को अलग करने लग जाता है। स्वाभाविक ही ये प्रक्रिया होती है। पर वृद्धावस्था में वासना भले कम हो जाए, पर क्रोध में कमी नहीं देखी जाती। इसलिए मेरे विचार से समझना चाहिए कि वासना से मुक्त होना बहुत कठिन नहीं है। थोड़ी सी सावधानी से, क्योंकि एक बहुत ही जीवन के बहुत छोटे से पीरियड में वासना की उत्तेजना होती है। इस छोटे से पीरियड में थोड़ी सी सावधानी के द्वारा इससे मुक्त हुआ जा सकता है। पर क्रोध व्यक्ति जब से 2 महीना 3 महीना का होता है, तब से लेकर जब तक वह मर नहीं जाता, तब तक उसके अंतस में क्रोध की प्रबलता बनी रहती है। मैंने सुना है कि एक बार वैज्ञानिकों ने क्रोध को नापने के लिए कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि अगर अनुकूल परिस्थितियां बना दी जाए तो क्या व्यक्ति के मन में क्रोध इत्यादि दुरभिसंधियां नहीं प्रकट होंगी। उन्हें एक शीशे के बॉक्स में रखा गया जिसमें सभी तरह का आराम सुकून था। माँ के गर्भ में जितना आराम से बच्चा रहता है, उतने ही गर्मी, उतने ही होश, सब तरह की सुविधा, सब तरह का उसे अर्धमूर्छित अवस्था में ले जाया गया, जहाँ उसे बाहरी वातावरण का कोई एहसास नहीं है, परंतु उसे सुख दुख की अनुभूति हो रही है। ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा ठंडा है। स्वाभाविक ही उसके शरीर को पोषण मिल रहा है, विटामिन्स और खुराक मिल रहे हैं। उसके शरीर से मस्तिष्क से एक तार को जोड़कर कंप्यूटर से जोड़ दिया गया था
जब भी उसके अंदर में क्रोध की उत्पत्ति होती, सोए सोए शीशे के बॉक्स में बंद है, तो कंप्यूटर की लाल बत्ती भग भुक भग भुक भग भुक जलने लग जाती। उसी तरह था कि उसमें अगर ईर्ष्या, द्वेष, वासना जब जब उत्पन्न होती तो अलग अलग कलर की बत्तियां जलती और बुझती थी। और वैज्ञानिकों ने देखा कि मूर्छित अवस्था में भी सबसे अधिक बार क्रोध को दर्शाने वाली लाल बत्ती जली बुझी जली बुझी जली बुझी। मतलब स्पष्ट है, मानव मस्तिष्क में ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब ईर्ष्या द्वेष वगैरह भी तो क्रोध के ही सगे संबंधी हैं। मोह है, अहंकार है, वासना है, पर इन सब का सरदार क्रोध है। इसे वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया। युवावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में वासना समाप्त हो जाती है। बाल्यावस्था में रहती ही नहीं है, वृद्धावस्था में समाप्त हो जाती है, परंतु क्रोध बचपन, युवा, प्रौढ़ा, वृद्धावस्था सब में एक समान देखा जाता है। और एक बात है, वासना से क्रोध ज़्यादा शक्तिशाली है। आप नहीं सुने होंगे कि एक कोई लड़की किसी लड़की को देखकर वासना से ग्रसित हो गई, अथवा कोई एक युवक दूसरे युवक को देखकर वासना से ग्रसित हो गया। ऐसा नहीं होता है, अथवा होता होगा तो इसे बहुत ही अप्राकृतिक और गलत पाशविक वृत्ति समझी जाती है। परंतु क्रोध के लिए इस तरह का कोई अवरोध नहीं है कि एक लड़की का लड़की के प्रति क्रोध ना हो, अथवा एक लड़के का लड़के के प्रति क्रोध ना हो, अथवा लड़के और लड़कियों कोई इसकी सीमा और बंधन ही नहीं है। एक कमसीन लड़की है, उसे 90 साल के बूढ़े को देखकर वासना उत्पन्न नहीं हो सकता है, परंतु उसके अंदर में 90 साल के बूढ़े को देखकर क्रोध उत्पन्न हो सकता है। तो स्पष्ट है, वासना से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा शक्तिशाली क्रोध है। क्रोध एक बात और है कि वासना केवल चेतन तत्व पर होता है। स्त्री पुरुष में वासना हो, ठीक है, जिंदा जिंदा है तब तक वासना है, परंतु क्रोध न जिंदा देखता है न मुर्दा देखता है। वो चेतन पर भी गुस्सा हो सकता है। आप मान लो कि डोरी पर अपनी धोती फैला रहे हो और हवा बार बार उसे उलट कर गिरा दे रही है, आप बार बार फैला रहे हो, बार बार उलट कर गिरा दे रही है, तो धोती को देखकर किसी का मन वासना में नहीं जा सकता है। हवा की ये बेरुखी को देखकर कोई वासना ग्रसित नहीं हो सकता है, लेकिन उसे बार बार धोती अगर उड़ती जाए तो क्रोध से झरना उठेगा और जो मन में सो बक देगा कि ये क्या हुआ, धोती को फाड़ देगा। वो कुछ हो सकता है, उसे हमें नहीं पता है कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। सो जड़ में गुस्सा हो सकता है। आप लोग देखेंगे अभी अब ठंडा आ रहा है, आप लोग कहीं जा रहे हो, खाली पैर है, आप सामने में कुर्सी रखी हुई है, ठोकर खा गए, पैर बहुत जोर दुखा, ठंड में चोट बहुत ही अधिक असरदायक होता है, मन करता है कि कुर्सी को तोड़ ताड़ के पटक दें। अब भरी उसका बेचारा का कोई दोष नहीं, लेकिन एक बार उस कुर्सी के प्रति बहुत जोर से झल्लाहट जरूर होता है। अथवा कोई हम लोग चल रहे हैं, कोई हम लोगों के पैर पर पैर किसी का रखा गया तो मन इतना भन्ना जाता है कि बस गुस्सा किसी पर भी हो सकता है। मान लो कि आंधी आ गई, खिड़की ढह ढह पटकारी खोल रही है, फिर पटकाई, खोली फिर पटकाई।
आप दौड़ के जा रहे हो कि आप खिड़की को बंद करने, अरे भाई आ रहे हैं ना, लेकिन तब तक 10 बार खिड़की खुल चुकी है और पटका चुकी है। आपका तो मन लगता है कि इस खिड़की को जला ही दें तो अच्छा है। आप उसे जोर से ठाए पटकोगे, और इसीलिए आप लोग देखोगे कि बहन लोग को जब गुस्सा आता है तो भाई लोग को जब गुस्सा आता है तो अनाज जड़ है, अनाज जड़ है, लेकिन अनाज पर भी क्रोध आता है। किसी बात को लेकर गुस्सा हो और सब्जी में नमक कम पड़ गया तो भाई लोग, अब हो सकता है कि थोड़े भाई लोग सुधर गए होंगे तो हमको पता नहीं है, ये हम पुराने ज़माने की बात कह रहे हैं। तो वे लोग सबसे पहले अगर थोड़ा सा अपने को कंट्रोल कर सकें तो जोर से थाली धकेल देंगे परे, और अगर कंट्रोल नहीं कर सके तो पटक देंगे। जड़ है भोजन। बहन लोग को अगर गुस्सा हो, जिस दिन रसोई में ज़्यादा खटर पटर ढम ढूम ढान सुनाई पड़ने लग जाए, उस दिन समझ लो कि आज बहन लोग का दिमाग गर्म है, किसी बात को लेकर गुस्से में है, जड़ के प्रति निकल रहा है वो गुस्सा। बेमतलब कौन सा बर्तन पटक रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ लगता है कि घर में हंगामा मच गया, शोर मच गया, कहीं कुछ गिर रहा है, कोई कहीं ढनमनाया, रास्ता में गिलास पड़ा हुआ था, पैर से ढुलका तो उठा के पटक दिया। अरे कोई रास्ता में गिलास इस तरह रखते हैं क्या? तो इस तरह स्पष्ट है कि वासना केवल चेतन में उमकता है, पर क्रोध जड़ चेतन कुछ को भी नहीं देखता है। गुस्सा कहीं पर भी हो सकता है। क्रोध के द्वारा जितनी क्षति होती है उसकी गणना नहीं की जा सकती है। क्रोध में विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, अपना पराया का ज्ञान खो जाता है। क्रोध वह आंधी है जो व्यक्ति के सुख, शांति, जप, तप, धर्म, पुण्य सब को उड़ा कर ले जाता है। क्रोध में चेहरा लाल हो जाता है, आंखें भयानक रूप से फैल जाती है, मुंह से अपशब्दों की झड़ी लग जाती है। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध से मारा जाता ज्ञान। क्रोध से होती आंखें लाल, क्रोध में मुंह होता विकराल। आप अभी जितने सुंदर दिख रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो उस समय आप एक कृपा करो कहने पर, जिस समय आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो उस समय जाके दर्पण देख लो। आप अपने आप को नहीं पहचान सकोगे, इतना भयानक आपका चेहरा हो सकता है, या विश्वास भी नहीं कर सकोगे। आप अपने ही चेहरे को देखकर डर जाओगे, इतना भयानक आकृति बन जाती है। और कवि आगे कहते हैं, क्रोध में खूब बजाता गाल। जब क्रोध आता है तो जब बुलाना शुरू होता है तो उसका कब पूर्ण विराम आएगा पता ही नहीं चलता। बोले जा रहे हैं। कभी कभी हमें भी मन किया है कि आप पहले कभी सोच के रख लेते हैं कि आज इस बात को लेकर गुस्सा करना है, आज खूब डट के गुस्सा करेंगे। मन ही मन बहुत दोहराते हैं कि इतना ये चीज़ बोलना है। जैसे छोटा बच्चा परीक्षा देने के पहले रट लेता है ना, वैसे ही रटते हैं कि इतना बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। क्रोध करते करते फिर भूल जाते हैं, फिर दिमाग में जोर डालते हैं कि अब अगले बार क्या बोले, अब अगली बात क्या बोले। अरे दिमाग जल्दी निकालो कि अब क्या चीज़ बोलें। लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर क्या उसको कहते हैं तुम लोगों की भाषा में ठुसवा के चुप हो जाना। ठिसवा के चुप हो जाते हैं क्योंकि आता ही नहीं है। थोड़ा देर तक तो हो जाता है, 2 मिनट 3 मिनट तक मज़े से गुस्सा किया जा सकता है, लेकिन अगर 10 मिनट तक करना हो या 5 मिनट करना हो तो दिन में तारा दिख जाता है कि अब अगला वाक्य क्या होगा। लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि जब गुस्सा आता है तो बनर एक होता है
कि आंधी आई और सब पेड़ पौधे के पत्तों को उड़ा के लेकर आधे घंटे में शांत हो गई। और एक होता है कि जोर की आंधी नहीं आई पर शांत भी नहीं है, धीरे 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 धीरे, जिसको कहते हैं भूसा में लगा हुआ आग, भूसे की आग। भूसे की आग आप लोग देखे होंगे, लकड़ी का जो भूसा होता है, चाली नहीं, भूसा, तो उस भूसे में आप आग लगाओ तो धीरे धीरे सुलगता है सुलगता है। वैसे बहुत से लोग हैं भुनभुना रहे हैं, धीरे धीरे भुनभुना रहे हैं, भुनभुना रहे हैं, भुनभुना रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, भुनभुनाते जा रहे हैं। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ है, अभी वे थक गए हैं, थोड़ा थोड़ा आराम कर रहे हैं, धीरे धीरे भुनभुनाते हुए भुनभुना रहे हैं, भुनभुना रहे हैं। सोकर रात में सोए भी ठीक, दूसरा दिन उठें फिर भुनभुनाते भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, भुनभुनाते भी रहे हैं। ये अपने आप को एकदम धीरे धीरे, एक होता है ना स्लो पॉइजन में मारना अपने को, वैसे ही अपने आप को स्लो पॉइजन दे देकर कितने आसान हम लोग होते हैं। सो पता है क्रोध करने के लिए हम लोगों को कितनी अशांति के दौर से गुजरना पड़ता है, तब हम लोग क्रोध कर पाते हैं। दूसरे को क्या दुख देंगे और दूसरे को क्या परेशान करेंगे, हम अपनी कितनी क्षति कर लेते हैं और हम अपना कितना नुकसान करते हैं, अपनी किस तरह शांति को धज्जी की तरह उड़ा देते हैं, ये तो स्वयं ही क्रोध करने वाले अंतः विश्लेषण करेंगे तो जान जाएंगे। कवि कहता है, क्रोध में नोच डालता बाल, क्रोध कर देता है बेहाल, क्रोध में खोती सारी लाज, क्रोध में कुएं गिरता भाग। ऐसा कभी कभी होता है कि गुस्सा में होता है तो कहता है कि ला हम ही दुश्मन हो गए हैं, चलो कुएं में ही गिर जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि गुस्सा में आदमी कुआं में छलांग लगा दिया। बहुत बार होता है कि क्रोध में वो अपने शरीर में ही आग लगा के जल के मर जाता है। गुस्सा क्या नहीं करवा दे, क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती है। क्या हमने सुना है कि एक दंपत्ति एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, रास्ते में ट्रेन बदलने को था, तो ट्रेन आने में अभी 3 घंटे देर थी, तो पति पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। पति तो सो गया और छोटा बच्चा और पत्नी जागे हुए थे। पत्नी अपने किसी काम में, उन लोग को तो जानते हैं, उन लोगों सूटकेस बॉक्स और क्या कहते हैं बैग ढूंढ रही होगी, कुछ देख रही होगी, कुछ खोज रही होगी, और उसका बच्चा अपने पापा के पॉकेट से, उसमें 500 का नोट था, 1000 का नोट था, वो निकाल कर धीरे धीरे फाड़ के उसका जहाज बना रहा था। और जब बाप की नींद खुली और वो देखा कि हाय भगवान, ये रास्ता में हम हैं और अभी हमें कितना दूर जाना है, पॉकेट टटोला तो देखता है पैसा गायब, सामने पैसों की लुगदी गिरी पड़ी हुई है, फाड़ कर बच्चे को क्या पता है, पिताजी को इतना अधिक क्रोध है, इतना क्रोध है कि बच्चे को इतना पीटा, सबसे पहले तो बच्चा वहीं मर गया क्रोध के कारण। और उसकी पत्नी बचाने के लिए गई कि छोड़ दो, अब तो पैसा ही चला ही गया है, अब लौट कर तो पैसा नहीं आएगा ना। लेकिन क्रोध में इतना बेहाल बिकल कि वो अपनी पत्नी का भी गला दबाया। धन्य हुआ आसपास के लोग जमा हो गए और किसी तरह पत्नी को तो बचा लिए, पर बच्चा जाता रहा। ये क्रोध है, दूसरे की भी जान ले सकता है क्रोधी व्यक्ति, और अपने आप को भी मार डाल सकता है क्रोधी आदमी, कुछ भी कर सकता है। क्रोध में होश ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्रोध में देखना, जब बहुत कुछ काम नहीं, दिमाग काम नहीं करने लगता है तो आदमी दीवार से अपना सिर पटकने लग जाता है। इतना अगर भगवान के लिए सिर पटकता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, पर क्रोध के लिए पटक रहे हैं। क्रोध में गले बांधता पास, क्रोध में करता आत्म विनाश। क्रोध में व्यक्ति अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर झूल जाता है। पिताजी ने ऐसा कह दिया, माँ ऐसा बोली, भाई ऐसा बोला,
बहन ऐसे बोली और तुम क्या किए, सो अपनी गलती तो किसी को दिखता ही नहीं है। तो चलो मर जाए अच्छा है, तो मर कर क्या करोगे? वहाँ मर कर जाओगे, प्रेत बनोगे, दूसरे प्रेत से लड़ोगे, वहाँ भी चैन थोड़ी मिलेगा। इसलिए अच्छा है कि यहीं पर इसी जीवन में क्रोध पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की जाए। क्रोध में कप उठती देह, क्रोध में मिट जाता स्नेह। क्रोध में व्यक्ति का स्नेह मिट जाता है कि ये मेरे अपने हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारे मित्रगण हैं। ये सब भावना क्रोध में समाप्त हो जाता है। जब गुस्सा आता है तो कुछ भी नहीं दिखता कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारा अपना है, उसके प्रति भी हम इतने गलत व्यवहार कर देते हैं जो कि आश्चर्य में डालने वाला है। क्रोधी व्यक्ति को कभी जीवन में शांति नसीब नहीं होती है। धरती पर वह जब तक जीता है तब तक तिल तिल कर मरता है। मौत तो जीवन में एक बार आती है, परंतु क्रोधी व्यक्ति तिल तिल कर मरता है, कष्ट भोग भोग कर जीता है। इतना अशांत और इतना व्यथित उसका मन होता है कि उसे लगता है कि सारा संसार उसका दुश्मन है। सब कोई उससे बैर रखते हैं, सब कोई उससे गलत व्यवहार करता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब तक तुम दूसरे को इज्जत नहीं दोगे तब तक अगला तुम्हें इज्जत नहीं दे सकेगा। बांटना सीखो। इज्जत चाहते हो तो इज्जत दूसरे को देना सीखो। सहयोग चाहते हो तो दूसरे से सहयोग करना सीखो। आप चाहते हो कि लोग आपसे मीठी बानी में बात करें तो आप भी मीठी बानी में बात करना सीखो। आप गलत व्यवहार करोगे तो शक्कर बांटो शक्कर मिलेगा, टक्कर बांटो टक्कर मिलेगा। ये पुरानी कहावत है। रोपे बिरवा नीम का आम कहाँ ते होए। जो तुम दे रहे हो, तुम दूसरे पर क्रोध करते हो और उलझुल कटु कटु बात बोलते हो तो वही आपको रिटर्न मिलेगा। आप बात बात में किसी पर हाथ उठा देते हो, किसी को मारने पर किसी को मारने के लिए तैयार हो जाते हो, तो अगला को भी गुस्सा आएगा तो वे भी अगला भी आप पर हाथ उठा सकता है। आप जो बांटोगे वही आपको मिलेगा। आप अपना ऐसा व्यवहार रखो जिससे कि अगले को शांति मिले। अगला भी स्वाभाविक ही ऐसा व्यवहार उसका आपके प्रति हो जाएगा जिससे आपको शांति मिले। ऐसा नहीं होने पर क्रोधी व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मनी अपने साथ ही निभाता है, अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कहते हैं क्रोध में मिटता सद्व्यवहार, को क्रोध में स्वयं मारता मार, क्रोध में दुर्गुण आ डटते, क्रोध में सब सद्गुण मिटते। क्रोधी व्यक्ति व्यापारिक, पारिवारिक, सामाजिक हर जीवन में असफल रहता है। तुनक मिजाजी व्यक्ति अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। उसके जीवन से श्रेष्ठ गुण बिना होने लग जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा, करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, खोजत पंथ मिले नहीं दूरी, करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। जैसे बारिश होने पर धूल मिट्टी कीचड़ के रूप में परिणत हो जाती है, उसी तरह क्रोध करने पर जितना पुण्य, जितना सद्कर्म वह पाप में परिणत हो जाता है। करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। क्रोध करने पर धर्म का नाश होता है। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, लखन कहूँ हंसी सुनाऊँ मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी परशुराम को समझाते हुए कहते हैं कि आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्रोध तो पाप के मूल में है।
क्रोध के वश में ही पड़कर व्यक्ति अनुचित करता है और क्रोध में पड़कर व्यक्ति अपना और अगले का भी विनाश कर देता है। गीता में भी कहा गया है, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोचनात् काम क्रोधोत भवम वेगम सहयुक्ता स सुखी नरः। 5वें अध्याय का 23वां श्लोक, जिसमें कहा गया जो शरीर नाश के पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सह सकता है, यानी काम क्रोध को जीत लेता है, वही मनुष्य योगी है और वही मनुष्य सुखी है। जो काम और क्रोध के वेग को सहन करने में सक्षम नहीं है, वह व्यक्ति चाहे कुबेर के खजाने के ऊपर भी क्यों ना बैठा रहे, सुख उससे कोसों दूर रहेंगे। अन्य स्थान में कहा गया है कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नाराणाम देहे स्थित देह विनाशनम यथा स्थिति कष्ट काष्ट गतो ही वहनी स एव वहनीर दहते शरीरम। क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है, जो देह में स्थित होकर देह का विनाश करता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला डालती है, वैसे ही देह में स्थित क्रोध रूपी अग्नि देह को जला डालती है। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करने की कोशिश निरंतर होनी चाहिए और मरने से पहले काम और क्रोध पर हम विजयी हो सकें, विजयी का झंडा लहराकर दुनिया को छोड़ें, इसकी कोशिश होनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहें। सबके भीतर दैवी वृत्ति और असुरी वृत्ति रहती है। व्यक्ति को चाहिए कि अपनी असुरी वृत्ति का धीरे धीरे करके मूलोच्छेदन करे, धीरे धीरे करके नाश करे और दैविक वृत्तियों का पोषण करे। दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, अपनापन, मीठा वचन, शांति, सहकारिता, समझौता, भाईचारा इत्यादि को बढ़ाता चला जाए और ईर्ष्या, क्रोध, कटु वचन, द्वेष, नफरत, चिढ़ इत्यादि असुरी वृत्तियों को मिटाता जाए। ऐसा होने पर जब हम लोगों के अंतस में दैविक गुण का परचम लहराएगा, तब हम लोगों का अंतस परम शांति को प्राप्त हो जाएगा और हम अध्यात्म में अध्यात्म जन सुख को समझ सकेंगे, अध्यात्म की बारीकियों को, अध्यात्म की अनुभूतियों को कर सकेंगे। इसके बिना आप चाहे कितना भी जप तप योग हवन इत्यादि कर लें, पर जब तक आप अपने भीतर के आसुरी वृत्तियों को नहीं हटाते, नहीं मिटाते, तब तक आपका भला नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें, कितना भी व्रत हवन योग जप तीर्थ तीर्थाटन क्यों ना कर ले, इससे कोई लाभ नहीं है। आज हम लोगों ने जाना क्रोध, इसे सबसे बड़ा और प्रबल शत्रु समझकर इस पर निश्चय ही विजय प्राप्त करें। आज इतना ही।